हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, तो आज डाउट सेशन में जो डाउट है वो दिनेश जी का है, बिहार से, मुकेश जी गया से और नवलेश जी आरा से। 3 आदमी का डाउट है, कुल मिला के 2 3 1 2 3 4 और 3 7 क्वेश्चन का डाउट है। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। चलिए, डाउट है एक दिनेश जी का। पहला जो डाउट है उनका इस तरीके से है, प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। कहता है भाई साहब, नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश से दोगुनी है। देखिए, 2 आदमी हैं, एक है नीलकांत और एक है रितेश, ठीक है। तो काम करने की क्षमता जो है नीलकांत का रितेश से दोगुना है। तो हम मान लेते हैं रितेश का क्षमता 1 है, तो नीलकांत का क्षमता कितना होगा? 2 होगा। कहता है यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए भाई साहब, देखिए क्षमता दे रखा ना, जो नीलकांत का क्षमता है वो रितेश से दोगुना है। तो इसको 1 माने तो इसको 2 माने। अब क्षमता का मतलब क्या हुआ? क्षमता का मतलब हुआ कि अगर पर डे 2 काम करता है तो ये पर डे 1 काम करेगा, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करेगा? तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 1 3 काम करेगा डेली, है ना जी। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और दोनों मिल के काम 15 दिन में करता है, तो 15 दिन में 3 के हिसाब से कितना काम कर लेगा? 45 काम। यानी टोटल कितना काम करता है दोनों मिलके? 45 काम। तो कहता है इस काम को अकेले रितेश करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो काम कितना? 45 काम को डेली 1 काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा भाई साहब? 45 दिन तो लग ही जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अगला जो प्रश्न है मुकेश जी गया का, आपका है। देखिए, कहता है प्रश्न जो आपका वाकई थोड़ा सा टेढ़ा है, बट आपको समझ में आएगा, परेशान नहीं होइए। हाँ, देखिए कहता है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 7 गुना है। देखिए, 2 व्यक्ति का उम्र है, 2 व्यक्ति का वर्तमान आयु का योग, तो 2 आदमी का है। कहता है आयु का योग, तो मान लेते हैं 2 आदमी हैं, एक का उम्र X है, एक का उम्र Y है, वर्तमान उम्र। तो इनके वर्तमान आयु का जो योग है, और ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, वर्तमान P से प्रेजेंट उम्र, ठीक है। एक का X है तो एक का Y है। कहता है इनका जो आयु का योग है, इनके आयु के अंतर का 7 गुना है। तो इनके आयु का अंतर, तो अंतर क्या होगा जी? X - Y का 7 गुना है, तो 7 गुने के बराबर है। यहाँ तक क्लियर? दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ से 7x, ठीक है, इस x को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? 6x। इधर से क्या बनेगा? -7y, भाई साहब गुना है, लीजिए 7 है। इधर क्या बनेगा? -7y इधर जाएगा तो +7y, एक y पहले से है तो कितना हो जाएगा हमारा? 8y। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे भाई साहब? x/y। तो x/y, तो y को इधर भेजेंगे तो x/y हो जाएगा, 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/6, 4/3। कोई दिक्कत? 3 है भाई साहब, है ना। अब कहता है 5 साल बाद, तो बताइए वर्तमान उम्र एक का X था, एक का Y था, तो 5 साल बाद क्या होगा? तो 5 साल बाद मतलब यहाँ से अगर 5 साल के बाद की बात करेंगे तो एक का उम्र कितना हो जाएगा? 5x, और दूसरा का कितना हो जाएगा? 5y। तो कहता है 5 साल के बाद जो दोनों को आयु का योग होगा ना, वो उनके अंतर का, क्या कहता है भाई साहब? फिर से देखिए बढ़िया से। कहता है 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग उनके बीच के अंतर का 9 गुना होगा, है ना। देखिए, इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो बीच का अंतर देखिए 5 साल के बाद उम्र इतना हो गया, अब इनका अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर हो जाएगा 5x - 5y का कितना गुना? 9 गुना। तो 9 गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आसानी होगा। हाँ, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x + y बराबर, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5 और 9 पहले से है, और x - y, 5 से 5 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 9x। x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8x, है ना। इधर क्या बनेगा? -9y को इधर भेजिएगा तो 9 1 10y। तो यहाँ से लेंगे x/y बराबर, तो x इधर रह गया, y चला है तो इधर कितना रह गया? 10 और 4, अनुपात कितना हो गया? अरे भाई साहब 10/8 ना होगा जी, तो 5:4 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से भी, आपको आ गया होगा। इसके बाद प्रॉब्लम हुआ होगा। देखिए, इसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, 2 आदमी है, आदमी का तो नाम भी पता नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों आदमी का जो वर्तमान उम्र है तो उसका अनुपात कितना आया? तो वर्तमान उम्र का अनुपात ही ना है जी, प्रेजेंट वाला कितना है? 4:3। तो 4:3 है, तो वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो है 4:3, 4:3।
और 5 साल बाद इसका उम्र का अनुपात कितना हो गया, तो 5 साल बाद हो गया 5:4, 5:4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई साहब, वर्तमान में 4 है, फिर 5 हो गया, 3 है तो 4 हो गया, तो डिफरेंस कितना का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस कितना का, 1 यूनिट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब डिफरेंस 1 यूनिट का है और डिफरेंस है कितना, 5 साल का, हम यहाँ से चाहें तो यहाँ x ले सकते हैं, है ना जी, कुछ भी ले सकते हैं, x y ABCD कुछ भी, लेकिन छोड़िए सब नहीं लेना है। यहाँ 4 था, 5 हो गया, डिफरेंस कितना का, 1 है। यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया, डिफरेंस कितना का, 1 का। तो 1 यूनिट कितना के बराबर है, देखिए यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ डिफरेंस 5 का है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 साल के बराबर। ये 5 साल ना जी, 5 साल के बराबर। तो क्या पूछता है, तो बड़े व्यक्ति का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या था, यही ना था, 1 का था 4, 1 का था 5, तो 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट, तो 4 गुने 5, 1 का हो गया 20, और फिर इसमें 5 से गुना करेंगे तो 1 का हो जाएगा 15। तो बड़ा व्यक्ति की आयु कितना हो गया, 20 साल हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, आकी आ गया सर। कहता है भैया देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है अनुषा और नीलिमा का उम्र का गुणनफल 240 है। देखिए 2 आदमी है, एक है अनीसा, एक है नीलिमा, दोनों का उम्र कितना है, योग नहीं गुणनफल 240 है। तो यहाँ से नीलिमा बराबर क्या होगा, 240 बटे ए। अनुषा को ए लिखे, नीलिमा को एन लिखे, तो ए गुने एन 240, तो एन बराबर 240 बटे ए। अब क्या कहता है भैया, अब कहता है कि नीलिमा का उम्र का 2 गुना, तो नीलिमा का उम्र कितना है एन, तो नीलिमा का उम्र का 2 गुना है क्या है, अनुषा के उम्र से 4 साल से अधिक है। ये जो है ना वो अनुषा के उम्र के 4 साल से अधिक के बराबर है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 एन का मान यहाँ से उठा कर रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 240 बटे ए बराबर कितना हो गया ए प्लस 4। ये कितना हो जाएगा 480, ये जाके तिरछा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए इंटू ए प्लस 4। भाई साहब ए इंटू ए प्लस, अरे भैया क्या कहें, प्लस 4 बराबर कितना 24 दूना 48, 480। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से ए का मान क्या रखें कि गुना करने के बाद 480 आ जाए, तो ए का मान रखिए 20 ऑप्शन से। ये 20 रखिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा जी 20 से 4 24। अब देखिए गुना करने, दोनों को गुना करने के बाद कितना आएगा 480 आ जाएगा। तो अनुजा का उम्र कितना हो गया भाई साहब 20 साल, तो अनुजा का उम्र कितना हो गया 20 साल, कितना हो गया 20 साल। अब पूछेगा नीलिमा का उम्र बताइए, तो नीलिमा अगर हम यहाँ से निकाल देंगे 240 बटे 20 कितना हो जाएगा 12 साल। 12 साल नहीं हो जाएगा? क्लियर है? समझ में आ गया तो बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है नवलेश जी का है। नवलेश जी आप ज़्यादा ट्रिक पढ़ लिए हैं, चूँकि आपसे तो बन नहीं रहा हल्का हल्का क्वेश्चन। कहता है एक स्कूटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात। देखिए स्कूटर और टीवी दो चीज़ का मूल्य का अनुपात कितना है 8 और 7। हम इसको मान लेते हैं 8x, इसको मान लेते हैं 7x। ठीक है, कहते हैं यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 4000 रुपये अधिक है। देखिए स्कूटर का जो मूल्य है वो टीवी से अधिक है, तो कितना अधिक है भाई साहब 100 रुपया अधिक है। अधिक है कितना दे रखा है इसमें 4000 रुपया। तो कहता है टीवी का मूल्य बताओ, तो x बराबर 4000, तो टीवी का मूल्य कितना 7x यानी 7 गुने 4000, 7 जगह कितना हो गया 28000 रुपया। बोलेगा स्कूटर का मूल्य बताओ, तो 8 गुना 4000 करेंगे। हाँ कहाँ दिक्कत है। चलिए अगला देखिए, कहता है एक थैली में 20 रुपया 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है। थैली में 20 रुपया 10 रुपया 5 रुपया के नोट हैं। नोट है किस अनुपात में नोट है, देखिए सबसे पहले 20 रुपया का नोट है। चलिए 20 रुपया 10 रुपया के नोट है और 5 रुपया के नोट है। कोई दिक्कत है ना। और नोट की जो संख्या का अनुपात है, नोट की जो संख्या के तो वैल्यू होगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया कीमत। एक नोट का 20 रुपया, एक नोट का 10, एक नोट का 5। अब कहता है इसका जो अनुपात है संख्याओं का वो 3 है 4 है और 5 है। कोई दिक्कत? तो अब बताइए भाई साहब, अगर ये 3 नोट होगा तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये अनुपात दे रखा है। सर जो जरूरी नहीं है कि 3 या 4 5 हो सकता है 3 की जगह 6 हो, तो 6 होगा तो 8 होगा, ये 10 होगा, है ना, अनुपात है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं संख्या इसका 3x है तो इसका 4x है तो इसका 5x होगा। ठीक है, अब 20 रुपया के 3 नोट तो कुल कितना रुपया हो जाएगा, तो 20 तिया 60x रुपया। इसका कितना रुपया हो जाएगा 40x रुपया। इसका कितना हो जाएगा 25x रुपया। कुल कितना रुपया हो गया देखिए तो 60 40 100 25 कितना हो गया 125x रुपया हो गया। और हाई कितना कुल मिला करके,
तो कुल मिला के धन है 2000 रुपया। तो x बराबर क्या हो गया 2000 बटे 125, 25 8 200 और एक जीरो, 25 पचे 25 से 25 से 5 से काटेंगे 16 25। तो x बराबर कितना हो गया 16। अब क्या पूछता है 5 रुपये के नोटों की संख्या, तो यही ना है जी। हाँ कितना 5 गुने 16, तो 16 पचे 80 नोट है। पूछेगा 10 रुपये वाला नोटों की संख्या, तो 4 गुने 16 चक्का 64। 20 रुपये वाले का संख्या, तो 3 गुने 16 16 48। जो पूछे निकालिए। देखिए भैया ये जो कीमत है कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ऐसा करते हैं रुपया में बदलते हैं। तो रुपया में बदलेंगे तो 1 रुपया के 1 रुपया होगा, कोई दिक्कत। 50 पैसे को क्या लिखेंगे 1/2 रुपया। 25 पैसे को क्या लिखेंगे 1/4 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कहता है संख्या का जो अनुपात है वो क्या है 3 4 और 2 3 4। मतलब अगर 1 रुपया वाला दो सिक्का है तो ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4 सिक्का, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका संख्या 2 है तो इसका 3 होगा और इसका कितना है 4। अब देखिए भाई साहब जब कुल पैसा निकालेंगे तो 1 रुपया के 2 सिक्का तो 2 रुपया। अब यहाँ से निकालेंगे 8 आने के 3 सिक्का तो 1.5 रुपया और 25 पैसे के 4 सिक्का तो 1 रुपया। तो आप चाहें तो यहाँ से निकाल कर जोड़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं चाहें तो हम क्या करेंगे ना, ये अनुपात को बदल देते हैं। अनुपात को कैसे बदलेंगे, अनुपात क्या है भाई साहब 2 3 4 है ना। तो अनुपात 2 3 4 है, तो ऐसा करते हैं इसमें 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसमें 8। अब देखिए अनुपात तो वही है, केवल संख्या बदल गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका जो संख्या था वो 4x 6x और 8x। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा 1 रुपया का 4x सिक्का, तो यहाँ से हो जाएगा 4x, यहाँ से हो जाएगा 6 का आधा 3x, यहाँ हो जाएगा 8 का 1/4 2x। कुल कितना रुपया हो गया 4 3 7 2 9 रुपया। तो कुल 9x रुपया हो गया और हो गया कुल है कितना 180। तो x बराबर 20, x बराबर 20 है भाई साहब। तब क्या पूछ रहा है हाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कौन है, यही ना है जी संख्या, यही ना है संख्या। कितना है जी 6x, तो 6 गुने 20 कितना सिक्का हो गया 120 सिक्का। 25 पैसा पूछेगा तो यहाँ से निकालेंगे, 1 रुपया वाला यहाँ से निकालेंगे। अगला जो प्रश्न है कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, इनके मूल्यों का अनुपात 5 4 1 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी। देखिए भाई साहब पिछला जो 3 प्रश्न किए हैं इसी चैप्टर से था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था ये समझिए। इसके पहले वाले प्रश्न में जितना भी हम लोगों ने देखा उसमें क्या था, उसमें दे रखा था कीमत, मतलब 1 रुपया 50 पैसा प्रत्येक सिक्के का कीमत दे रखा था, ठीक है। और क्या दे रखा था, संख्या दे रखा था। तो इन दोनों को गुना करके हम क्या निकाल ले रहे थे, कुल कीमत, है ना जी। जैसे 1 रुपया का 10 सिक्का तो 10 रुपया कुल कीमत है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे थे कि कुल, यहाँ से मिटाएंगे, यहाँ कीमत दे रखा था यानी मूल्य और संख्या दे रखा था, तो गुना करके हम क्या निकाल ले रहे थे, कुल कीमत, है ना जी। अब इस बार में क्या दे रखा है, कुल कीमत दे रखा है और संख्या का अनुपात नहीं, कीमत दे रखा है। तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर होगा कुल कीमत और बटे कीमत। कीमत मतलब प्रत्येक सिक्के का वैल्यू, ठीक है। तो कुल कीमत हम देखिए कहता है जो कुल कीमत का अनुपात है 5 है 4 है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो कीमत है एक सिक्के का, जैसे एक सिक्के का 1 रुपया, इसका 50 पैसा 25 पैसा रुपया हम लिखे हैं। तो कहता है भाई साहब संख्या बताओ, तो संख्या निकालना है भाई साहब। तो संख्या के लिए क्या करेंगे, तो भागा देंगे भागा देंगे भागा देंगे भागा देंगे, कोई दिक्कत है। तो भागा देंगे, देखिए ये जो अनुपात है ना तो इसको x में बदल लीजिए, अनुपात को x लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भागा दीजिएगा तो हाँ कितना हो जाएगा 5x। देखिए संख्या हमारा आएगा, ठीक है, ये आएगा 4 दूनी 8x, ये आएगा 4x। ये तो हो गया भाई साहब किताबी लैंग्वेज। अब समझिए कहना क्या है, अगर 1 रुपया के सिक्का है, ठीक है, अब 5 रुपया हो रहा है तो कै सिक्का होगा, 5 सिक्का होगा। 50 पैसे का सिक्का है, 4 रुपया बनाना है तो कै सिक्का चाहिए, 8 सिक्का चाहिए। 25 पैसे का सिक्का है, 1 रुपया बनाना है तो कै सिक्का चाहिए, 4 सिक्का चाहिए। तो कुल कितना सिक्का हो गया 8 5 13 और 4 17, कितना हो गया कुल सिक्कों की संख्या 17। 1 है कितना 340। तो 1 बराबर कितना 17 दूनी 34 20, तो 1 बराबर 20। तो कहता है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या भाई साहब, 25 पैसे वाले सिक्का यही ना 4x है जी, हाँ। तो 4 गुने 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 सिक्का। क्लियर है नॉलेज भाई।
आपका बहुत प्रश्न आता है, आप बताइए समझ में आता भी है कि नहीं। अगर समझ में आता है तो बता दीजिए, हमको भी पता चले, और नहीं आता है तो भी बताइए, हम मदद करेंगे आपका। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।